Hello, dear. A warm welcoming on the platform of the Evergreen Academy. Today, I am providing most important confusing spelling which is asked in various competitive examinations such as SSC, bankings, and any other examinations in which the English is mandatory. So, ये जो वर्ड दिए गए हैं टोटल 35 वर्ड्स हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में ये ज्यादातर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है कि इसका हिंदी भी हमने क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ड है क्या है जी, एकोमोडेट है। ठीक, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, एकोमोडेट। ठीक, एकोमोडेट का सबसे पहले मतलब होता है क्या, समायोजित करना। समायोजित करना, ठीक, किसी चीज को जैसे हम लोग कैसे केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन एनी सेल इज इक्वल टू क्या, 2n² मतलब किसी भी सेल में हम क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन को रखा कर सकते थे। ठीक, समायोजित करना या किसी चीज को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या करना, रखना, इस चीज का मतलब होता है क्या, एकोमोडेट। ठीक, एकोमोडेट में क्या होता है, हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें डबल सी 2 बार होता है, ठीक, और डबल एम क्या होता है, 2 बार होता है। यहीं पर क्या करते हैं, जनरली एग्जामिनेशंस में एरर करके पूछा जाता है। ठीक, यानी कि एकोमोडेट का जो स्पेलिंग होता है ACCOMMODATE क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, डेफिनेटली। डेफिनेटली ये भी कॉमन वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है क्या, निश्चित रूप से। डेफिनेटली इसका स्पेलिंग होता है DEFINITELY। ठीक, डेफिनेटली में कभी यहाँ पर आई लगा के यहाँ पर ई लगा कर क्या करेगा जी, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होता। इसका होता है DEFD, डी फाइनाइट लिखकर क्या कर देना है जी, डी आगे लगा देना है और एलवाई लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली। नेक्स्ट है जी सेपरेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेपरेट बहुत ज्यादा क्या होता है जी, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जनरली बहुत ज्यादा गलत करते हैं क्योंकि इसको पकड़ वो नहीं पाते। ठीक, सेपरेट में यहाँ पर SEPARATE इसका क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है। ठीक, यहाँ पर क्या करेगा, आपको ई लगा कर देगा जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, SEPARATE होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, ओकेजन, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ठीक, ओकेजन में आपको याद रखना है क्या, डबल सी। ओकेजन में डबल सी और सिंगल एच होता है क्या, ओकेजन। ठीक, OCCASION, OCCASION क्या होता है, ओकेजन। इसका मतलब होता है क्या, अवसर। ठीक, सेपरेट का हिंदी था क्या, अलग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेसेसरी। नेसेसरी का स्पेलिंग होता है NECESSARY क्या, नेसेसरी, जिसका मतलब होता है क्या, जरूरी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सी के बाद ई और डबल एस, सिंगल सी और डबल एस, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिविलेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिविलेज, जिसका मतलब होता है क्या, विशेषाधिकार। ठीक, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। कोई पर्टिकुलर क्या होता है, अगर हमारा राइट है तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिविलेज करेंगे। प्रिविलेज में स्पेलिंग होता है PRIVILEGE, PRIVILEGE होता है क्या, प्रिविलेज। ठीक, प्रिविलेज में यहाँ पर ई लगा कर देगा, यहाँ पर कभी आई लगा कर देगा, कभी डबल एल लगा कर देगा, जो कि आपको वहां पर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा है कैलेंडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैलेंडर बहुत सारे एग्जामों में क्या कर रखा है जी, पूछ रखा है। ठीक, कैलेंडर का स्पेलिंग होता है CALENDAR, CALENDAR। जो आपको एरर करेगा या कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर करेगा, डी के बाद ई देगा, क्योंकि आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। डी के बाद हमेशा क्या होता है, ई होता है। डी के बाद डी के बाद हमेशा ए होता है, वहां पर ई आपको लगा कर देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, फरवरी। ये भी हमारा कॉमन वर्ड है। फेब, फेब, फेब प्लस रू प्लस में अरी, ठीक हो जाएगा फेब्रुअरी। ठीक, FEBRUARY, फरवरी, इसका मतलब होता है क्या, फरवरी। ठीक, बिलीव। ठीक, बिलीव ये भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलीव में याद रखना कि एल के बाद आई। ठीक, BELIEVE होता है क्या, बिलीव। यहाँ पर कंफ्यूज करेगा कि ना आई ई ना लगा कर क्या करेगा, पहले बार ई आई ऐसे आपको देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। BELIEVE होता है। नेक्स्ट हमारा है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या होता है, RESTAURANT क्या, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, TE लगाकर TI लगाकर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट क्या है, मिस्चीवियस। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, मिस्चीवियस, इसका मतलब होता है क्या, शरारती और दुष्ट। मिस मिस ची वस, ठीक, शरारती।
MISCHIEVOUS होता है क्या, मिस्चीवस। यहाँ पर आपको आई ना लगाकर क्या करेगा जी, ई आई करके देगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारा जी रिसीव, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीव, RECEIVE होता है, ठीक। वहां पर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करके CRECIEV करके देगा, ठीक। EI होता है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो स का साउंड आता है तो EI पहले आ जाता है, अगर क का या दूसरा साउंड आए तो वहां पर क्या करते हैं, IE पहले आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, रिसिप्ट। रिसिप्ट का याद रखना, RECEIPT क्या होता है, रिसिप्ट मतलब रसीद। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आप सब जानते हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, मेंटेनेंस, ठीक। मेन प्लस टेनेंस, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, टी के बाद ई लगा कर देगा, कभी यहाँ पर ए लगा कर देगा, लेकिन जो राइट होता है क्या होता है, मेन प्लस टेनेंस। मेन प्लस टेनेंस, मेन लिख देना है और टेनेंस को ऐड कर देना है, TENANCE क्या करना है, ऐड करना है, TENANCE ऐड करना है। नेक्स्ट है जी हमारा क्या, एम्बैरेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बैरेस में याद रखना है कि सिंगल बी डबल आर और डबल एस, ये होता है EMBARASS, सॉरी EMBARRASS होता है, डबल आर और डबल एस, ठीक, और सिंगल बी, एम्बैरेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, एम्बैरेस। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, पैरेलल, कॉमन वर्ड है, PAS, एक बार याद रखना है, सिंगल एल और डबल एल, PARALE, PARALLEL होता है क्या, पैरेलल। नेक्स्ट हमारा जी कॉमेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कॉमेटिव में याद रखना है कि डबल आई डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई, तीन को इसमें क्या होते हैं, डबल होते हैं, CO डबल MI डबल टी और डबल ई, को लग रहा है पिछली वीडियो में भी करा रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नॉलेज। नॉलेज का स्पेलिंग था, ये कॉमन है, आपको पता नहीं होगा, इसका मतलब होता है क्या, ज्ञान, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, मोनोवियर। मोनोवियर, मोनोवियर का स्पेलिंग मतलब होता है कि आप पैंतरेबाजी नहीं करते, जोर सांस बोलकर पैंतरा करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मोनोवियर के नाम जानते हैं। बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है MANOEUVRE, MANOEUVRE, मोनोवियर, इसका मतलब होता है क्या, पैंतरेबाजी। नेक्स्ट हो गया कॉन्शियस, इसका मतलब होता है क्या, सचेत। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉन्शियस, कॉन प्लस सीएस, SCIOUS होता है, CONSCIOUS होता है क्या, कॉन्शियस। नेक्स्ट ट्यूशन, ट्यूशन के भी जनरली लोग स्पेलिंग क्या करते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका गलत लोग पढ़ लेते हैं। ट्यूशन का होता है TUITION, कितने लोग इसको ट्यूशन पढ़ते हैं, जो कि गलत है, क्या होता है, ट्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परसिवरेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, परसिवरेंस, और जिसका मतलब होता है दृढ़ता, नहीं किसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं कि हमको ये चीज करना है तो करना है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। परसिवरेंस का स्पेलिंग होता है PERSEVERANCE होता है क्या, परसिवरेंस। मिलेनियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलेनियम। मिलेनियम का स्पेलिंग होता है MILLENNIUM, क्या होता है, मिलेनियम, जिसका मतलब होता है सहस्त्राब्दी। मिलेनियम, MILLENNIUM, याद रखना है क्या, डबल एल और डबल एन, डबल एल और डबल एन। नेक्स्ट हमारा जी ऑकरेंस, बहुत ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड यही है भाई साहब, ऑकरेंस। ऑकरेंस बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। ऑकरेंस में याद रखना है कि OCCURRENCE, ये बहुत ज्यादा बोलने में कंफ्यूजिंग है, इसको रट्टा मार के रखना है, ठीक। डबल सी डबल आर और ENC, डबल सी डबल आर और ENC ऐसे याद रखना है, OCCURRENC, इसका मतलब होता है अकरेंस, घटना, किसी चीज को घटित होना। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, ओमिशन। ओमिशन का होता है OMISSION, ओमिशन का मतलब होता है क्या, चुप। डबल एस यहाँ पर होता है OMISSION, क्या होता है, ओमिशन। नेक्स्ट हमारा जी पोजीशन, हमको लग रहा है कि पिछले वीडियो में करा रखे हैं, पोजीशन, डबल एस, यहाँ भी डबल एस, POSSESSION, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या कब्जा। एक और होता है क्या, अधिकार, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या जी, हैरेस। हैरेस मतलब किसी चीज को अगर क्या करें, परेशान करें, किसी चीज को डिस्टर्ब करें, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हैरेस बोलेंगे, जिसका स्पेलिंग होता है HARASS, हैरेस। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, हिरार्की, पिछले वीडियो में आई थिंक करा रखा है। हिरार्की में याद रखना है एच, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्या कर रखा है जी, पूछ रखा है। अगर आप ब्लैक बुक उठा के देखेंगे या HSC के एग्जाम्स को उठा के देखेंगे या क्या बोलते हैं,
बैंकिंग के एग्जाम में उठा के देखेंगे तो वहां पर जहां पे इंग्लिश आती है वहां पर देखेंगे पीओआईक्यूज में, तो ये वाला वर्ड क्या करेंगे, ये सब ये वाला नहीं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, ये पूरा वर्ड क्या करेंगे जी वहां पे देखने को आपको मिलेंगे, पीओआईक्यूज में आप देख सकते हैं। एरारकी का मतलब होता है पदानुक्रम, पदानुक्रम क्रम, ठीक, HIERARCHY होता है एरारकी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, आर्गुमेंट, किसी के साथ अगर बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, तर्क। यहाँ पर आपको आर्गुमेंट में क्या करके देगा, ARGUE लगा कर देगा, जो कि पूर्णतः गलत है, ARGUMENT होता है आर्गुमेंट। नेक्स्ट है जी गेज, गेज मतलब कि इस चीज को अगर नापते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे जी, गेज बोलेंगे। इसका स्पेलिंग होता है GAUGE, क्या होता है, गेज का ये स्पेलिंग होता है, याद रखना है, गेज, ठीक। यहाँ पर क्या करेगा, गेज अब प्लस एज लगा कर देगा, जो कि गलत है, गेज का स्पेलिंग ये ना होके क्या होता है जी, राइट स्पेलिंग ऑफ द गेज इज दिस। नेक्स्ट है बिजारे, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, अजीब, कोई चीज अजनबी हो, अजीब हो तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, विचित्र, बिजारे, BIZARRE क्या होता है, बिजारे का स्पेलिंग होता है। याद रखना है कि इसमें सिंगल जेड होता है और डबल आर, बिजारे। नेक्स्ट होता है जी सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पर लोगों की जो होती है, जो कब्रिस्तान जिसको गाड़ा वाड़ा मुर्दे को जहाँ गाड़ा जाता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान, CEMETERY, सिमेट्री। नेक्स्ट होता है एक्टेसी, एक्टेसी का मतलब होता है परमानंद, बहुत ज्यादा अगर खुश चीज है, किसी चीज को अगर क्या कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा किसी चीज में खुशी मिल रही, परमानंद मिल रही, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टेसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टेसी भी, ECSTASY होता है एक्टेसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ECSTASY क्या होता है, इसका राइट स्पेलिंग होता है एक्टेसी, बहुत ज्यादा खुशी या परमानंद को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिदम, किस चीज का रिदम, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो क्या है, रिदम है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे लय, लय में हम क्या कर रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं आपको तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिदम या लय। किसी चीज का अगर पर्टिकुलरली क्या कंटिन्यूअस हो रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिदम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सा बहुत सारे एग्जामों में क्या कर रखा है जी, पूछ सा रखा है, RHYTHM, इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है लय, ये होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है और एग्जाम में क्या करना है, अगर देखने को मिले तो इसको सही करके आना है, ठीक। आपको क्या कर लेना है, पॉज द वीडियो करके और इसका स्नैपशॉट ले लेना है, और नहीं तो कॉपी और पेन के साथ क्या करना है, बैठना है और रिवीजन करना है। थैंक यू।